देखते हैं ये दो प्रकार की होती है। एक तरह से होती है विद्या, जो स्वयं को होती है, जो जिसका स्वयं से सुधार होता है, वो घूम फिर के हमारे पास ही आती है। चाहे हम कुछ करें, हम चाहे शुरू में अच्छा कर ले परंतु बाद में अच्छा नहीं हो पाएगा, शुरू में खराब कर ले बाद में अच्छा करने की इच्छा होगी, तो विद्या घूम फिर के हम पे आती है। और जो होते हैं कर्म दूसरे, तो विद्या से कर्म भी हो जाएंगे। कर्म भी हम ही बिगाड़ते हैं और हम ही सही भी करते हैं, हम ही सही होंगे, वो भी सही भी। तो ये कैसे होंगे? विद्या से। विद्या जिसकी अच्छी है, जो किसी से डिस्टर्ब नहीं होता, किसी के पास से डिस्टर्ब नहीं होता, या उसे कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, या वो किसी व्यर्थ बातों में ना फंसे, तो ये विद्या कार्य है, तो इससे काम कार्य भी पूर्ण होते हैं। और जो यही कहते हैं कि दूसरों की कम सोचो, पहले अपनी सुधार, क्योंकि हम सुधरे तो दूसरा सबका पता लग जाएगा। हम अपना पता लग गया तो सबका पता लग जाएगा कि कैसे कैसे कौन करता है। जब हम पता लगे कि हम कैसे करते हैं, और वास्तव में जो हम कार्य करते हैं, कार्य में देखते हैं कि ये कैसे करता है, ये कैसे करता है, तो फिर उसे करके फिर वो जैसे करता है, उसके कारण हम तकलीफ में भी आते हैं कि ये कैसे करता है, ये ऐसे है। उसके कारण हम डिस्टर्ब बहुत होते हैं, हम अंदरूनी दिक्कतें आती हैं हमें, और हम कार्य भी पूर्ण नहीं होता, हम पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। परंतु जब तक विद्या हम अंदर से पूर्ण सुरक्षित होंगे, पूर्ण मजबूत होंगे कि मैं ही इसका बिगाड़ होता हूँ, मैं इसका करता हूँ, कि जब हम पता लगा कि जैसे मैं अपने को जान लिया, तो इनको भी जान लिया कि जैसे मैं करता हूँ ऐसे ये सब करते हैं। दूसरों के बारे में क्या इतना सोचना कि इसने कैसे किया, कि मैं इसके कारण नहीं कर पाया, कि मैं सोच रहा था ये कैसे करते हैं। नहीं, अपना जो तुम करते हो वैसे उससे ही तो करोगे तुम, जैसे तुम करते हो वैसे नहीं करते, फिर आपस में तुम दोनों की तालमेल भी बैठ जाएगा जब तुम अपने को समझोगे। तो यही तुम्हारी विद्या का आकार है। तो दो ही चीज़ है इसमें। तो समझो कहा जाता है कि संसार में विप्रास जो अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य है, में संग्राम के निमित्त शत्रु को जीतने के लिए तत्पर है, अथवा जो कि विज्ञान देने की इच्छा करने वाले, जो इच्छा करनी पड़े। दो चीज़ की इच्छा कर सकता है इंसान, शरीर उससे बढ़ा ले, या विद्या की उन्नति या उत्तम विद्या से अपने को अब मजबूत कर ले। शरीर से भी बहुत कार्य सिद्ध हो जाते हैं और विद्या से भी होते हैं। कर्म से कर्म कुछ नहीं होता, कि कर्म से आपने देख कर कर्म कर लिए कि ये कैसे कर रहा है, बुद्धि कुछ नहीं। विद्या, शिक्षा, उत्तम विद्या, उत्तम सोच, उत्तम आत्मबल, इन सब से कार्य होता है। कार्य इनसे नहीं होता है किसने किसने सीखा, कौन कहाँ पर रहा, क्या सीख रहा, क्या कर रहा, कोई महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण क्या उसने विद्या ली, कितना वो मजबूत है, वो कैसी परिस्थिति में रहा, ये तो महत्वपूर्ण है। कि कैसे ने उसने सीखा, ये नहीं कि उसने कैसी परिस्थिति में वो उसने विद्या कैसे अपने को मजबूत किया, ये नहीं कि उसने कैसे दूसरों को देख करके, या समझ रहे हैं ना। तो यही है कि जो विज्ञान इच्छा करते हैं, ये सब इच्छा पर निर्भर है कि कैसे हमने इच्छा की, कि हमने इच्छा अपने लिए की या इच्छा दूसरों के लिए की। ये महत्वपूर्ण नहीं कि क्या ये किसने यो इसने वो, क्योंकि ये वो सब दूसरों के लिए है। अपने लिए जो करेगा, अपने लिए ही नहीं करते हम। सोचते हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, परंतु वास्तविक में पूर्णतः घूमते फिरते रहते हैं, कभी इधर का विचार कभी उधर का विचार। तो सब इच्छा के मतलब अपनी इच्छा करें ना, जो कि विज्ञान देने की इच्छा करने वाले में अपनी इच्छा करें, अपनी मजबूत करें, और शरीर वाले भी अपने ही करते हैं। तो इच्छा है, अपने दो प्रकार के कार्य होते हैं। नियमित विद्या की शिक्षा में उद्योग करते रहें निरंतर अपने को सुधार में, तो सब कार्य परिपूर्ण। समोहे वाय आशत नरस्तौ कस्य सनीतो विप्रासो वधियाय वा। तो यही है कि सनीतो संतान तो कस्य संतानस्य सनीतो सौभोग विभाग लाभे। सनीतो का देखते हैं अर्थ क्या होता है। विद्या की शिक्षा में उद्योग करते रहे, निरंतर तत्पर रहे, जो बुद्धिमान है, जो कि विज्ञान देने की। तो यही है कि ईश्वर सब मनुष्य को आगे देता है कि इस संसार में मनुष्यों के दो प्रकार का काम करना चाहिए। जो कि विद्वान जो अपने शरीर को बढ़ाते हैं, क्योंकि दूसरे व्यक्ति हमें डिस्टर्ब करते हैं या अपनी विद्या का गलत फायदा उठाते हैं, तो उनके लिए शरीर से कार्य कर सकते हैं, शरीर से बहुत काम सिद्ध हो जाते हैं, और विद्या से आत्मिक बल से भी, विद्या से भी बहुत कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो कम से कम दोगुना बल करके राज्य को जीतवाएं, और विद्या से इच्छा करने वाले से करके, जैसे अज्ञान का विनाश से हम सब कार्य चतुर राज्य भी विनाश विज्ञान से ही होगा। ब्राह्मण भी राज करते थे, सब राज हो जाएगा, राजा भी बहुत पढ़ा लिखा। तो एक नाश से चक्र राज्य और विद्या की प्रतिष्ठा बनी रहे। चक्रवर्ती राज्य को स्थिर तो करना होता है कि राज्य कुछ मिल गया,
सिर्फ बल के उससे राज्य मिल गया और वो छूट गया, युद्ध मिल गया, उसको सही भी रखना है तो विद्या का काम आता है। ये सेनापतियों के जो लीडर होते हैं, जो ब्राह्मण अच्छे अच्छे ज्ञानी में, उनकी योग कैसे चलता है सब, कि उसे स्थिर आत्मबल से सब चलता है। ओम।